9 crore. नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते गांव शहर 100 खबर। बेगूसराय के गढ़पुरा थाने में एएसआई को ग्रामीणों ने पिटाई कर बनाया बंधक। महिला के घर में जबरन घुसने का आरोप। ग्रामीणों ने गलत नियत से घर में घुसने का लगाया आरोप। पटना सिटी में अपराधियों ने युवक पर फेंका बम फटने से युवक गंभीर रूप से घायल। आपसी रंजिश में जानलेवा हमले की आशंका। मोतिहारी के छतौनी चौक के पास चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई। व्यवसायी के पॉकेट से 50,000 रुपए निकालते युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा। लोगों ने की चोर की जमकर धुनाई। अरवल के कलेर में ट्रक से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद। 304 कार्टन शराब के साथ चालक और उपचालक गिरफ्तार। शेखपुरा के सहसबहना गांव में गेहूं की फसल में लगी आग से हजारों की फसल के नुकसान। पुआल जलने से लगी आग। सिवान के पंचभिंडा गांव में खेत में लगी आग में कई एकड़ की फसल जलकर राख। किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। गोड्डा के पड़ाया हाट में पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या। अवैध संबंध का पता चलने पर पत्नी प्रियंका की रस्सी से गला घोंटकर हत्या। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। गुमला में पति ने की पत्नी की पीट कर हत्या। शराब के नशे में पीट कर हत्या की। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। मधुबनी के बेनीपट्टी में धरोहर नाथ महादेव मंदिर के पुजारी समेत 2 लोगों की निर्मम हत्या। बदमाशों ने की धारदार हथियार से हमला। दोनों की हत्या। आरोपी मानसिक रूप से बताया जा रहा बीमार। मधेपुरा के बिरखी धार पर पॉलिथीन सीट से लपेटे शव से लोगों में दहशत। दुर्गंध से लोगों की जीना भी दुभर। कोरोना मरीज के शव होने का शक। लखीसराय में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पुलिस की गाड़ी में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में ड्राइवर समेत एक पुलिस जवान जख्मी। जमुई के गिद्धौर स्टेशन पर तेल टैंकर वाली मालगाड़ी से क्रूड ऑयल का 2 घंटे तक होता रहा लीकेज। टैंकर से लपक रहे तेल को बोतलों और डब्बों में भरते नजर आए लोग। अररिया के भगत टोला ठाकुरबाड़ी में 2 युवकों को परिजनों ने रस्सी से बांधा। नशे की लत के शिकार हैं दोनों युवक। परिजन छुड़ाना चाहते हैं लत। लखीसराय के घोगी गांव में खाना बनाने के दौरान आग लगने से महिला की मौत। बुरी तरह झुलसी महिला की निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान हुई मौत। बेगूसराय के सिंघौल में घर के बाहर सोए मजदूर की गला दबाकर हत्या। रस्सी से गला दबाकर हत्या। हत्या की वजह का खुलासा नहीं। बेगूसराय के तेघड़ा में रेलवे ट्रैक के पास अधेड़ का शव मिलने से सनसनी। ट्रेन से गिरकर मौत की आशंका। छानबीन में जुटी पुलिस। चतरा के टंडवा में बेलगाम ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला। युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क किया जाम। नवगछिया में बैंककर्मी से लूट मामले का खुलासा। 2 अपराधी गिरफ्तार। लूटा गया लैपटॉप और 2 मोबाइल बरामद। वैशाली के लालगंज में लूट की योजना बना रहे 2 अपराधी गिरफ्तार। 3 अपराधी मौके से भागने में रहे कामयाब। 1 पिस्टल और 2 देसी कट्टा बरामद। देवघर में राहुल झा की हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से देशी कट्टा और गोली और खोखा बरामद। गुमला के सिसई इलाके में सखुआ लकड़ी लदा पिकअप वैन जब्त। ड्राइवर गिरफ्तार। दुमका में भारत फाइनेंस के मैनेजर से दिन दहाड़े हुए लूट का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। औरंगाबाद में पुलिस ने हथियार के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया। 1 देसी कट्टा, कारतूस और 20 लीटर शराब बरामद। नरकटियागंज में माइक्रो फाइनेंस बैंक का फर्जीवाड़ा। दर्जनों महिलाओं से हजारों रुपए लेकर जालसाज फरार। बैंक समेत कर्मी गायब। मुजफ्फरपुर के गायघाट में आग ने बरपाया कहर। 4 घर और 2 दुकानें जलकर राख। महुआरा में भी 5 घर जले। जामताड़ा में चैती दुर्गा मंदिर परिसर में खड़ी कार में लगी अचानक आग। धू कर कार जली। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। धनबाद के पाथरडी में सेंट्रल स्टोर के बंद पड़े गोदाम में लगी आग लगने से स्टोर में मची अफरा तफरी। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना परिसर में उत्पाद विभाग की टीम ने जेसीबी से शराब किया नष्ट। थानों की शराब को किया गया नष्ट। सिवान के गंभीरार गांव में विशाल अजगर निकलने से हड़कंप। अजगर देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुटी। 15 फीट लंबा अजगर देखकर लोग हैरान।
बांका के धौराया इलाके में संदेहास्पद हालत में गर्भवती महिला अनीसा खातून की मौत, परिजनों ने लगाया जहर खिलाकर हत्या का आरोप। जामताड़ा में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, पिता ने हत्या का लगाया आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद की रफीगंज पुलिस ने छापेमारी कर शराब के साथ धंधेबाज को किया गिरफ्तार। दुमका के शिकारीपाड़ा में हाथी ने ली एक महिला की जान, एक महिला ने भागकर बचाई अपनी जान। देवघर में बास्की मंडल हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, हत्या में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। दरगाह गांव में कुल्हाड़ी से मारकर हुई थी हत्या। दुमका के हथिया पाथर गांव में हथियारबंद अपराधियों ने घर में डाला डाका, बंदूक की नोक पर 3 लाख कैश समेत जेवरात लूटे, परिवार के लोगों को बंधक बनाया। धनबाद में प्रेमी प्रेमिका पहुंचे महिला थाना, परिजन कर रहे शादी का विरोध, प्रशासन ने लगाई न्याय की गुहार। बांका में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। सहरसा के भादा गांव में अवैध ईंट भट्टे को सील करने पर उठे सवाल, रात के अंधेरे में चलाया जा रहा है ईंट का भट्टा, विभाग को जानकारी देने के बाद भी कार्रवाई नहीं। महाराष्ट्र के नासिक में अस्पताल में ऑक्सीजन का टैंकर लीक, अस्पताल परिसर में फैली ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 22 मरीजों ने तोड़ा दम। नासिक हादसे में 25 लोगों की हालत गंभीर, टैंकर भरने के दौरान हुआ रिसाव, अस्पताल में वेंटिलेटर पर जारी था 25 मरीजों का इलाज। पटना सिटी के एनएमसीएच में कोरोना पॉजिटिव 13 मरीजों की मौत, अस्पताल में मचा हड़कंप, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों में भय का माहौल। एनटीपीसी बाढ़ में कोरोना विस्फोट, एनटीपीसी बाढ़ के 3 अधिकारियों की हालत नाजुक, तीनों अधिकारियों को एयरलिफ्ट कराने की गुहार। बगहा के महुई पंचायत में 145 लोगों का कोरोना टेस्ट, 43 लोग पाए गए पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग चला रही है जांच अभियान। बाढ़ का पंचशील नगर का एरिया पूरी तरह सील, प्रशासन ने लोगों से की सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। भागलपुर में दिल्ली के प्रवासियों के लौटने का सिलसिला जारी, विक्रमशिला एक्सप्रेस से बड़ी संख्या में लौटे प्रवासी, बिना जांच कराए स्टेशन से बाहर निकले यात्री। मुजफ्फरपुर में लापरवाही की तस्वीरें हुई आम, गाड़ियों में भर भर कर लोग कर रहे यात्रा, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। नवादा में प्रशासन ने कई दुकानों को किया सील, गाइडलाइन का उल्लंघन करना दुकानदारों को पड़ा महंगा। कटिहार में प्रशासन ने एक मॉल को किया सील, गाइडलाइन के खिलाफ खुला हुआ था आई इंडिया मॉल। बगौर हरिनगर रेलवे स्टेशन पर कैंप लगाकर कोरोना टेस्ट, पॉजिटिव पाए जाने पर मुफ्त दवा किट कराया जा रहा उपलब्ध। छपरा में दुकानदारों ने लगाया सेल्फ लॉकडाउन, बारी बारी से 3 दिन दुकानों को बंद रखने का फैसला, हथुआ मार्केट में तमाम कपड़ा दुकानें रही बंद। कोविड मरीजों के लिए पटना के मेदांता अस्पताल में चल रही तैयारी, मेदांता में 100 बेड की व्यवस्था, सीएम नीतीश कुमार ने ग्रुप के चेयरमैन से की बात। नरकटियागंज में कोविड को लेकर 100 बेड पूरी तरह तैयार, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जरूरी दवाएं उपलब्ध, क्रिटिकल मरीजों की होगी भर्ती। दुमका में दिखने लगा लॉकडाउन का असर, दुमका में वीर कुंवर सिंह चौक पर भीड़ रही नदारत। अररिया सदर अस्पताल में धूल फांक रहे 6 वेंटिलेटर, अस्पताल में वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए ट्रेंड लोगों की कमी, कई मरीजों की बच सकती थी जान। नालंदा के बिहार शरीफ में कोविड गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां, वाहनों में भरकर ले जाए जा रहे लोग, बिना मास्क के यात्रा कर रहे लोग। औरंगाबाद में जल्द आरटीपीसीआर जांच की सुविधा होगी उपलब्ध, सदर अस्पताल में अलग अलग से होगी व्यवस्था, पॉजिटिव मरीजों का जल्द से जल्द होगा इलाज। शेखपुरा में कोरोना को लेकर बैंक के कामकाज में फेरबदल, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ग्राहकों के साथ लेन देन। सिवान के दरौंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के लेट पहुंचने से मरीज परेशान, कई मरीज बिना इलाज के लौटे घर। शिवहर में न्यूज 18 की खबर का असर, कोविड केयर सेंटर में व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश जारी। किशनगंज में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी, हर दिन खुलेगी आवश्यक सेवा की दुकानें, सिर्फ 3 दिन ही खुलेंगी इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर और अन्य दुकानें। कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत में बढ़ोतरी पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा वैक्सीन के मनमाने दाम वसूल रही सरकार। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने फिलहाल बिहार में लॉकडाउन से इनकार किया, कहा लॉकडाउन है अंतिम विकल्प,
बेड की समस्या का जल्द समाधान होगा। सिमडेगा में डीसी सुशांत गौरव ने सदर अस्पताल सहित शांति भवन मेडिकल सेंटर का निरीक्षण किया, ऑक्सीजन और बेड की पड़ताल की। चेन्नई स्पेशल ट्रेन से बड़ी संख्या में लोग छपरा जंक्शन पहुंचे। फैक्ट्री बंद होने के बाद वापस लौट रहे लोग, स्टेशन पर यात्रियों की नहीं हुई स्क्रीनिंग। रांची जिला प्रशासन ने किया निजी अस्पतालों का दौरा, बेड की स्थिति का जाना हाल। कमर्शियल बिल्डिंग में चल रहे निजी अस्पताल के दौरे का विरोध। कोरोना के मद्देनजर मधुबनी जेल में खास इंतजाम, बंदियों की परिजनों से हो रही वर्चुअल मुलाकात, संक्रमण से बचने के लिए काढ़ा का भी इंतजाम। पटना में निजी संस्था कर रहा मास्क और सैनिटाइजर का वितरण की तस्वीरें हैरान करने वाली, भीड़ में मास्क और सैनिटाइजर बांटी जा रही है। मुंबई से बिहार के लोगों का पलायन लगातार जारी, काम धंधा बंद होने के बाद लोकमान्य तिलक स्टेशन से बड़ी संख्या में लौट रहे मजदूर। पटना के कई इलाकों में बनाए गए कंटेनमेंट जोन, लोगों ने प्रशासन पर सैनिटाइजेशन नहीं करने का लगाया आरोप। पटना में कोरोना जांच के दौरान लापरवाही, न्यू गार्डिनर अस्पताल में गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। पटना के मीठापुर बस स्टैंड पर चौंकाने वाली तस्वीरें, बस स्टैंड पर जांच के लिए नहीं है कोई भी टीम। शेखपुरा में एलजेपी नेता चंदन यादव की कोविड से हुई मौत, जिला एलजेपी कार्यालय में शोक सभा का आयोजन। हाजीपुर में ऑक्सीजन सप्लाई एजेंसी में लोगों की दिखी लंबी कतार, जल्द से जल्द ऑक्सीजन लेने की मची होड़, एक हफ्ते से एजेंसी में खत्म था ऑक्सीजन। रांची में धोनी के माता पिता हुए कोरोना पॉजिटिव, बरियातू के पल्स हॉस्पिटल में कराया गया एडमिट, 20 अप्रैल को रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सासाराम में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के पार, सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीज, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। भोजपुर सदर अस्पताल में रात में ड्यूटी से गायब दिखे डॉक्टर, इलाज के लिए इंतजार करते रहे मरीज, लापरवाह बना अस्पताल प्रशासन। जामताड़ा में 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 133 नए मरीज, जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 335। गोपालगंज में भी लोग बेपरवाह, डीएम मैदान में लगी सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी। मुंगेर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन सख्त, दुकानदारों से सख्ती से नियमों का करवा रही पालन। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर रांची में सेल्फ लॉकडाउन की शुरुआत, ज्यादातर दुकानें रहीं बंद। भागलपुर में कोरोना का संक्रमण का बढ़ा खतरा, सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। छपरा में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत दूर, न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर छपरा भेजा गया, सप्लायर ने न्यूज 18 को दिया धन्यवाद। कोरोना की पहली लहर के दौरान भागलपुर में रेलवे ने तैयार किए विशेष कोच, कोरोना मरीज बढ़ने के बाद लोग रेलवे से मांग रहे मदद। मुजफ्फरपुर में कोरोना का कहर, कोरोना के दूसरे लहर में अब तक 15 लोगों की मौत, 643 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन के उड़े होश। कटिहार सदर अस्पताल में कोमा में वेंटिलेटर व्यवस्था, चालू हालात में होने के बावजूद वेंटिलेटर का नहीं हो रहा इस्तेमाल, वेंटिलेटर को ऑपरेट करने के लिए एक्सपर्ट कर्मचारी नहीं। बिहार में पंचायत चुनाव स्थगित, राज्य चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, चुनाव को लेकर कल से शुरू होने वाली ट्रेनिंग भी स्थगित, 15 दिन बाद फिर होगी समीक्षा बैठक। राजकीय सम्मान के साथ पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी का किया गया अंतिम संस्कार, पटना के गुलबी घाट पर बड़े बेटे रवि प्रकाश ने दी मुखाग्नि, मंत्री सम्राट चौधरी समेत कई लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सिवान के दरौंदा में ग्रामीणों का प्रदर्शन, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पर महाराजगंज के एमओ डीलर पर जबरन कार्रवाई का आरोप। धनबाद के एग्यार कुंड ब्लॉक में पेयजल की समस्या से जूझ रहे लोग, पानी के लिए कई किलोमीटर तक सफर करने को मजबूर लोग। पटना के महावीर मंदिर में मनाया गया रामलला का जन्मोत्सव, तीनों निर्धारित स्थानों पर लगाए गए नए ध्वज, मुख्य गर्भगृह के जन्मोत्सव आरती के बाद प्रसाद का भी वितरण। रामनवमी में मंदिर बंद होने के बाद पाटलिपुत्रा गोलंबर के बाहरी परिसर में रामनवमी पूजा के साथ किया गया ध्वजारोहण। लखीसराय बाजार समिति दुर्गा मंदिर में कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन, कन्याकुमारियों को विधि विधान के साथ करवाया गया पूजन। सासाराम में रामनवमी पर नहीं निकला भव्य जुलूस, जानी बाजार में विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की पूजा अर्चना।
मुंगेर में महावीर मंदिर और घरों में बजरंगबली के ध्वज की स्थापना। अम्बेडकर चौक पर ध्वज स्थापना के वक्त भक्तों की भीड़। रांची में रामनवमी की धूम। कोविड गाइडलाइन के मुताबिक मंदिरों में पूजा अर्चना। तपोवन मंदिर में विशेष व्यवस्था। पूर्णिया में रामनवमी को लेकर नहीं दिख रहा उत्साह। मंदिरों में कम दिखी भीड़। रामकृष्ण आश्रम में बाहर से ही लोग कर रहे पूजा। देवघर बाबा मंदिर को भी कल से बंद कर दिया जाएगा। मंदिर परिसर में दुकानों को प्रशासन ने कराया बंद। जमशेदपुर के भालूबासा स्थित मंदिर में कोविड गाइडलाइन का किया जा रहा पालन। भक्तों को बिना मास्क की नहीं मिल रही एंट्री। मंदिर परिसर को किया गया सैनिटाइज। चैती नवरात्र के 9वें दिन नवादा के छाय रोड देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। महिलाओं ने भरी मांग की गोद।